आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तेनालीराम महाराज के प्रिय दरबारी थे। तेनालीराम की किसी बात से खुश होकर महाराज ने उन्हें परात भरकर स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और आदेश दिया कि वे स्वयं स्वर्ण मुद्राओं से भरी परात को राज दरबार से लेकर जाएं। तेनालीराम तो वैसे ही दुबले पतले इंसान थे और स्वर्ण मुद्राओं से भरी परात बहुत भारी थी, जिसे उठाना तेनालीराम के बस की बात नहीं थी। ज्यादातर दरबारी तो तेनालीराम से वैसे ही ईर्ष्या करते थे। उन्हें तेनालीराम पर हंसने का अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि वे जानते थे कि तेनालीराम किसी भी प्रकार से स्वर्ण मुद्राओं से भरी परात नहीं उठा सकते और उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। तेनालीराम ने कोशिश की, मगर वह उस परात को हिला भी न पाए। अचानक उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपनी पगड़ी खोलकर फर्श पर बिछाई और जितनी स्वर्ण मुद्राएं उसमें आ सकती थीं, भरकर उसकी एक पोटली बना ली। बाकी मुद्राएं उन्होंने अपने कुर्ते की जेब में भर ली। फिर पोटली को उन्होंने झोले की भांति पीठ पर लादा और परात उठाकर सिर पर रख लिया और बाहर की ओर चल दिए। उनकी सूझबूझ देखकर सभी दरबारी चकित रह गए। वे तो सोच रहे थे कि तेनालीराम का मजाक उड़ाएंगे, मगर हुआ उल्टा ही। तभी महाराज ने ताली बजाकर वाह वाह कहते हुए उसकी सूझबूझ की प्रशंसा की। उनका अभिनंदन करने के लिए जैसे ही तेनालीराम घूमे, वैसे ही उनकी जेब थोड़ी सी उधड़ गई और कुछ मुद्राएं बिखर गई। तेनालीराम ने गठरी और परात एक ओर रखी तथा बैठकर स्वर्ण मुद्राएं उठाने लगे। कितना लालची है! अचानक पुरोहित ने चुटकी ली। एक परात स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, फिर भी दो चार के लिए परेशान हो रहा है। दरबारी भी मजा लेने लगे। कोई कहता, अरे देखो, एक उधर भी है, उधर कुर्सी के नीचे, उधर देखो, अपनी दाईं तरफ। इसी प्रकार उससे जलने वाले दरबारी उसे नचा रहे थे। तभी मंत्री ने महाराज से फुसफुसाकर कहा, ऐसा लालची आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। महाराज को भी दो चार मुद्राओं के लिए तेनालीराम का इस प्रकार नाचना अच्छा न लगा। दरबारियों द्वारा उसका मजाक उड़ाते देख महाराज का मूड उखड़ सा गया और तनिक चिढ़कर वे बोले, अब बस भी करो तेनालीराम, इतना लालच भी अच्छा नहीं होता। क्या तुम्हें परात भर मुद्राओं में संतोष नहीं हुआ, जो दो चार मुद्राओं के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो? बात वो नहीं है अन्नदाता, जो सब लोग समझ रहे हैं। तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, दरअसल इन सभी स्वर्ण मुद्राओं पर आपका चित्र और नाम अंकित है। मैं नहीं चाहता कि ये किसी भी ठोकरों में आए या झाड़ू से बुहारी जाएं। तेनालीराम का ये उत्तर मजाक उड़ाने वालों और दरबारियों के गाल पर तमाचे की तरह जाकर लगा और अगले ही पल पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज पहले तो गंभीर हुए, मगर फिर एकाएक ही मुस्कुरा उठे और बोले, तेनालीराम की स्वामी भक्ति अद्भुत है। इन्हें एक परात भर स्वर्ण मुद्राएं और दी जाएं तथा दोनों परातों की स्वर्ण मुद्राएं सावधानी पूर्वक इनके घर पहुंचाई जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।